Hey student, good morning. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Shri Ram. Today I am going to teach you of mathematics for class 12. Before starting that, I would like to explain or I would like to give some details according to my teaching. ये जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे, मेरे पास एक ऑनलाइन क्लासरूम है. जैसे प्राइवेट ट्यूटोरियल्स होते हैं, ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल है. इसमें मेरे पास जो बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया के होंगे, कहीं से भी. आई वांट, जब मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा आ रहा हूँ तो आपको अच्छी नॉलेज दे के जा रहा हूँ. जो बच्चे घर से आप मतलब जब इंस्टीट्यूट जाएंगे अपना टाइम बचाएंगे, सेविंग ऑफ टाइम्स और गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज. ये वो नॉलेज नहीं है बच्चे जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो देखा, आपने सोचा नहीं यार वैसी ऑनलाइन होगी. नहीं, आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे और देखेंगे. इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं 10 मंथ के लिए, 10 महीने, जिसमें टेस्ट कंडक्टिंग रहेंगे, आपकी टोटल रिवीजन रहेगी, क्लासरूम हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको प्रॉब्लम्स देंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. मोर एवर टेस्ट रहेंगे, जे लेवल की तैयारी भी रहेगी ऑल ओवर इंडिया. और मैं चाहता हूँ आप लोग मेहनत करें मेरे साथ. और देखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो ऑनलाइन कंसेप्ट है उसमें आप प्ले स्टोर में जाके कंसेप्ट क्लासेस 21 को डाउनलोड करेंगे. मेरे ऑनलाइन ट्यूटोरियल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लासेस 21 और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? प्ले स्टोर में जाके. वहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा. और अगर आप मेरे साथ वाकया में जुड़ना चाहते हैं, आपको बैच कोड दे रखा है M90C मैथ का, जो कोड है 12th क्लास के बच्चों के लिए. आप इस कोड को लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट मेरे क्लासरूम में आप आ सकते हो. ठीक है, उसके बाद मैं आपको अलाउड या डिनाइड जिनको करूँगा फिर अलाउड करूँगा उसमें. आप अगर M90C कोड लेके आ रहे हैं, ठीक है. और मोर एवर अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट कोचिंग 21 करके क्लासेस coaching21@gmail.com. और माय डियर्स, अब हम जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी शैल स्टार्ट न्यू चैप्टर मैट्रिसेस. हम क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं इसके बारे में. देखिए, मैट्रिक्स इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ, ठीक है. उस डिटेल को आप मेरी साइड कर लें. मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता रहना चाहिए रो और कॉलम के बारे में. बच्चे रो क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं. इस टाइप की लाइनें जो आप देख रहे हैं, दिस इज रो भाई, दिस इज रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. But if we do like this, this is column C1, C2, C3. First column indicated by C1, second column indicated by C2, third column indicated by C3. अब मैं आपको बताऊंगा मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो हम बताने जा रहे हैं. मैट्रिसेस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. A11 इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंगिंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. पहला वाला इंडिकेट करता है कौन सी रो में है, सेकंड वाला इंडिकेट करता है कौन से कॉलम में. ARC आप कह सकते हो. आप फर्स्ट वन रिप्रेजेंट इन विच रो एंड सेकंड वन रिप्रेजेंट इन विच कॉलम. नो, इट इज A1 2. नो, इट इज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. देन A1 3 एंड सो ऑन. हमारे पास रो फर्स्ट रही लेकिन कॉलम अब कौन सा आ गया? J वाला कॉलम आ गया. एंड सो ऑन. रो फर्स्ट रही और कॉलम हमारे पास N वाला आ गया. Isn't it? Similarly, this is A21, A22, A23, A2J, A2N. Again, this is A31, A32, A33. Now this
element belonging in third row and third column, so on in third row and j column, and so on third row and n column, and so on. A, this is ith row first column, ith row second column, ith row third column, ith row j column, ith row n column, and so on. A, now this is m row column first, m row column 2, m row column 3, and so on. M row column j, m row column n. Is that clear? यहां तक जो मैंने बताया आपको समझ आ गई? Yes my dear, I explain this total कैसे बनता है, मैंने आपको हर स्टेप को एक्सप्लेन किया है. Now this is element in first row and first column. Similarly, this is the element in first row and second column, and this is the element belonging to second row and third column. This is the element in first row and j column, and this is the element of first row and nth column. In the same way, second row, and this is first column, second row and second column, second row and third column, second row and j column, second row and n column, and similar third one, and so on. Now this is an ith row, number of row, so on करके मैंने बोला I नंबर पे रो है बट कॉलम फर्स्ट, I नंबर पे रो है कॉलम सेकंड, I नंबर पे रो है कॉलम थर्ड, I नंबर पे रो है कॉलम j, एंड सो ऑन. आइए, एंड जब m नंबर पे रो होगी तो ये कॉलम फर्स्ट, m नंबर पे रो है कॉलम 2, m नंबर पे रो है कॉलम 3, m नंबर पे रो है कॉलम j, a m n. So is कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. m by n भी कहते हैं हम इसे, अगर जब प्रोनाउंस करेंगे, जहाँ n क्रॉस n भी कहेंगे. एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर a. मैट्रिसेस जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कभी स्मॉल अल्फाबेट से नहीं करेंगे. एलिमेंट्स हम स्मॉल अल्फाबेट से लिख सकते हैं, बट जब इसका नाम लेंगे ऑलवेज विद कैपिटल लेटर्स. ए से बोल सकते हो आप, एम से बोल सकते हो, सी से बोल सकते हो, बट ऑलवेज कैपिटल लेटर्स से. ठीक है. द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस ए का एलिमेंट जो ith रो और j कॉलम में है, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे? ए आई जे. दिस इंडिकेट, अब आप सोच रहे होंगे आई जे क्या है, एम एन क्या है. एम एन मैंने इंडिकेट किया इसका टोटल ऑर्डर दिखाने में, और आई और जे बताया कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है. जैसे जैसे आप थोड़ी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, आपको आई जे एम एन के बारे में और ज़्यादा क्लियर होगा. ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी. इन शॉर्ट, मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर. Array mean arrangement. Matrices is a rectangular array of a number means arrangement of number. Yes my dear. अब मैं matrices की कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूँ. ये फॉर एग्जांपल matrices A बनाने जा रहा हूँ. यहाँ पे देखिए matrices A. This matrices है having, कोई भी एलिमेंट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी, बट इट हैज टू रो. रो कितनी है इसकी? 2. कॉलम कितने हैं? 3. तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस इज 2/3. सिमिलरली अगर मैं मैट्रिसेस बी करूं ड्रॉ, 2 3 4 1, अगर इसका ऑर्डर निकालना हो, इसके रो कितने हैं? 2. देखिए एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी इसके 2 हैं. तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस इज 2/2. एंड कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं मैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now this matrices having 3 rows
कितनी रोज है बच्चे? 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है। कॉलम कितने? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3/3। इन शॉर्ट एंड ब्रीफ, जब भी हमें मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखना हो, पहले हम रो लिखेंगे और बाय कॉलम करेंगे, ठीक है। हम इसे बोलेंगे 2/3। दिस मैट्रिसेस, इसकी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। 2 × 3 नहीं बोलेंगे, वो गलत है, बोलेंगे 2/3। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस इज हैविंग 2 रो एंड 3 कॉलम्स, सो दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज 2/3। ओके, देखो बेटा, मैट्रिसेस की जो एग्जांपल मैंने यहां पे लिए हैं, दिस मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर 2/2, इसकी 2 रोज हैं और कॉलम कितने? 2 हैं। दिस मैट्रिसेस हैविंग रो कितनी? 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितने हैं? 3 1 2 3। ओके, एंड दिस मैट्रिसेस हैविंग रो कितनी है? 5। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, मतलब इसकी रो 5 है बट कॉलम इसका सिर्फ 1 है, सो इट इज 5/1। एंड दिस मैट्रिसेस हैविंग रो ओनली 1 बट कॉलम कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली बताया। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया मैट्रिसेस के ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिसेस में रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, इजंट इट। और धीरे धीरे स्लोली हम आगे बढ़ते जाएंगे। सेकंड, अभी क्वेश्चंस पे नहीं आया, खाली मैं आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताई है। आराम से धीरे धीरे सीखते जाइए। आपको ऐसा लगना चाहिए आप घर बैठ एक क्लासरूम में सीख रहे हो, घर बैठे आप पूरा एंजॉय करोगे और प्रॉपर्ली हर चीज बताता जाऊंगा मैं आपको। आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे बेटा। जीरो मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस, बच्चे नाम से ही पता लगता है जीरो मैट्रिसेस मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे ऑर्डर कोई सा भी रहने दो, कौन सा भी ऑर्डर रहने दो, सेकंड 2/2 ऑर्डर हो जाए, 3/3 ऑर्डर हो, वो मैट्रिसेस जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिसेस। अब बताते हैं यहाँ, ए मैट्रिसेस हुज एलिमेंट आर ऑल जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल 0/0, ये देखिए 2/2 ऑर्डर है, इसका 2/3 having 2 rows and 3 columns, but all the elements are zero. All the elements are zero. Is that clear? बेटा जीरो मैट्रिसेस की बात कर रहे थे हम। ये देखो यहाँ पे जितने भी, अगर हम फर्स्ट रो लेते हैं, इसके सारे एलिमेंट जीरो, सेकंड रो के भी एलिमेंट जीरो, मतलब सारे एलिमेंट जीरो। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2/2। This is 2/2 matrices of zero matrices of order 2/2। आप ये भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रिंटेड स्क्रीन में बताया। इसका ऑर्डर कितना? हैविंग 2 सॉरी जीरो लिखने हैं बच्चे, इसमें सारे कितने लिखने हैं? जीरो लिखने हैं, सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे बट ऑर्डर कितना? 2/3 हैविंग 2 रोज और 3 कॉलम्स। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई जीरो मैट्रिसेस किसे कहते हैं, नल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो आओ देखते हैं नेक्स्ट। यस माय डियर, अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस जिसके नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल हो, जितने नंबर ऑफ, अगर किसी के 2 रो हैं, कॉलम भी 2 होने चाहिए, किसी के 3 रो हैं तो कॉलम भी 3 होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल्स हो तब उनको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिसेस। अब बताएंगे यहाँ पे प्रॉपर्ली। ए मैट्रिसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स called square matrices. Thus a matrix is square matrices if m is equal to n. m mean row, n mean column. देखिए ये मैट्रिसेस है, इसके रो कितनी है? 2 है, कॉलम कितनी है? 2 है। वो इसको हम 2/2 मैट्रिसेस भी कहते हैं और हम सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिसेस। दिस मैट्रिसेस हैविंग 3 रो, कॉलम कितने हैं? 3। This is also called
मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 और 3x3 कह सकते हैं या ऑर्डर 3 कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे मैं एलिमेंट कुछ भी लिखो यार, एलिमेंट कुछ भी लिखो, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बहुत सिंपल। इसमें एलिमेंट कुछ भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं, बट इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, और n कितने हैं, n मीन कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं। मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों, इसे 2x2 ऑर्डर कह सकते हैं, और आप ऑर्डर 2 भी बोल सकते हो खाली, हैविंग सेम थिंग्स, 2x2 ऑर्डर और ऑर्डर 2। इन द सेम वे ये मैट्रिसेस नेक्स्ट, चाहे बीच में नेगेटिव नंबर लिखे हो, पॉजिटिव नंबर लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब किससे है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम शुड बी इक्वल। स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और रो इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना, 3x3 या फिर थर्ड ऑर्डर बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? यस माय डियर। नेक्स्ट आ रहा हमारा रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रो मैट्रिसेस, बच्चे वर्ड से पता लगता है, रो मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस, वो मैट्रिक्स, वो वाला मैट्रिक जिसकी सिर्फ एक रो हो, कॉलम चाहे जितनी मर्जी हो जाए, बट ओनली वन सिंगल रो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ए matrix which has only one row and any number of columns is called row matrix। मेरे पास यहाँ पे मैट्रिसेस है जिसकी रो एक है, बट कॉलम कितने हैं यहाँ पे, 5, ऑर्डर क्या, वो 1/5, मतलब वो मैट्रिक्स जिसका रो सिर्फ एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाए, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। बच्चे रट्टा नहीं मारना, अपनी वर्डिंग में लिखो, ए मैट्रिसेस which has only one row and any number of column is called row matrix। okay, तो similarly column matrix बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया रो मैट्रिक्स, वैसे ही बताऊंगा कॉलम मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, जिसकी सिर्फ एक कॉलम हो, चाहे रो जितनी मर्जी हो, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और बताएंगे मैट्रिक्स which has only one column and any number of row is called column matrix। देखिए इसके नंबर ऑफ रो 5 है, बट कॉलम सिर्फ एक है, दिस मैट्रिसेस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5/1। ठीक है, तो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स में कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो भी थोड़ा ध्यान से देखिए। रो मैट्रिक्स और बच्चे कॉलम मैट्रिक्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। बच्चे एक चीज क्वेश्चन पूछूं आपसे, हाँ ब्लड जो होता है ना, ब्लड, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जो किसी बुक में नहीं लिखे होंगे, डिफरेंट होंगे, और आपको सुन के पढ़ के बड़ा मजा आएगा। ब्लड का कलर कौन सा होता है, हर कोई बोलेगा रेड कलर। कौन सा कलर है, रेड कलर। अगर किसी मैट्रिक्स का एक रो होता है, कॉलम आर के नीचे 1 लिखिए, आर के नीचे 1 लिखा, तो कॉलम चाहे जितने मर्जी लिखे, तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स 1/5। मतलब वैसे भी आप हैविंग 1 रो, कॉलम जितने मर्जी, तो अगर फटाफट ABC में लिखा हो, द मैट्रिक्स 1/12 इज, ऑब्जेक्टिव में लिखें रो, बी में कॉलम, सी में बोथ, डी में नन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे, यार किसको टिक करें, क्योंकि रो और कॉलम की डेफिनेशन सर ने एक साथ पढ़ा दी थी, समझ में नहीं आ रहा अब किस में, ए में टिक करें या बी में करें। वो तो कंफर्म हो गया उनको, सी और डी नहीं है, वो 50-50 वाली कौन बनेगा करोड़पति की चॉइस लग गई कि 50-50 को लॉक किया जाए, ए और बी में से कोई एक होगा, बट बी और सी और डी नहीं होगा, उनको पता है। बट ए और बी में कौन सा होगा, आपने क्या करना है, ऑर्डर कितना 1/12,
रेड कलर, सर ने बोला था रेड कलर, कितना लिखा 1/12। भाई किसके नीचे 1 है? रो के नीचे, तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, खाली रेड कलर वाली बात याद रखोगे, आप फटाफट टिक कर दोगे। भले डेफिनेशन भूल भी गई होगी, तब भी ये बात आपको याद करवा देगी। और अगर बाय द वे ये लिखा होता है यहाँ पे 12 इंटू 1, तो तब आप 12 इंटू 1 करते, तब कॉलम मैट्रिक्स होता आंसर, तब आंसर क्या आता? कॉलम मैट्रिक्स आता बच्चे, क्योंकि 1 किसके नीचे है? कॉलम के नीचे है। इज दैट क्लियर? सो अब चलते हैं आगे कुछ। यस माय डियर, मैं फिर दोबारा आपके पास आ रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स लेके। मैट्रिसेस जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो स्केलर नंबर लिखे हों, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो हों। डायगोनल एलिमेंट आपने ये डायगोनल एलिमेंट है, और अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग्स, अब बच्चे बोलते हैं सर डायगोनल एलिमेंट कैसे? ऐसे देखेंगे खाली, जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हैज 2 डायगोनल बट मैट्रिक्स हैज ओनली 1 डायगोनल। याद रखना, मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, 2 हम बोलते जरूर है ए रेक्टेंगुलर एरा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स को, बट मैट्रिक्स के कितने डायगोनल होते हैं बच्चे? 1। कई बार बच्चे वो कंफ्यूज रहते हैं, यार सर ने बोला था रेक्टेंगुलर एरा अरेंजमेंट, तो रेक्टेंगल के 2 डायगोनल होते हैं, इसके भी 2 होंगे। नहीं बच्चे नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ एक बार, फिर हम चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। आइए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चे ये क्लियर हो गया ना? फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, जिसमें I और J इक्वल हो। जब I J के इक्वल हो, I J के इक्वल सिर्फ यहीं पे है। These are called diagonal elements। जब I किसके इक्वल है? J के। बाकी जो बच गए उनको बोलेंगे नॉन, जब I नॉट इक्वल टू J हो, I नॉट इक्वल टू J हो, ठीक है? तो हम अदर वे में बोलते हैं A इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल टू, जब आंसर 0 आ जाए तब I नॉट इक्वल टू J। I नॉट इक्वल टू, जैसे यहाँ जब नॉट इक्वल है तब आंसर कितना? 0। लेकिन जब I इक्वल टू J हो जाए तब आंसर आ गया नेचुरल नंबर। कुछ आप कुछ और लिख लो, रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस इज ए डायगोनल मैट्रिसेस, मतलब होता स्क्वायर ही होता ऑलवेज। डायगोनल, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, ऑलवेज स्क्वायर, बट हैविंग डायगोनल एलिमेंट, कुछ डायगोनल एलिमेंट है उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा? 0 होगा। और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल इसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यस माय डियर, इंटरेक्टिव बोर्ड पे आपको ले चलता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स, इफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल एलिमेंट नहीं वो 0 होंगे, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? देख लो यहाँ पे A11, A22, A33 तो है, लेकिन बाकी वाले सारे क्या हैं? 0। A11 2 है, A22 3 है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। आई होप सो ये आपको इतना यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। उसके बाद हम करने जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस है जिसके डायगोनल एलिमेंट स्केलर नंबर है। स्केलर इज कॉल्ड नंबर,
मतलब ऑल आर इक्वल, जैसे 3 3 ले लिया, 5 5 ले लिया, 7 7 ले लिया, 18 18 ले लिया, इसके सारे इक्वल हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट बेटा। स्केलर मैट्रिक्स, दिस इंटरैक्टिव बोर्ड इज वेरी टच बोर्ड, थोड़ा सा भी टच होगा तो ये भागेगा आगे। इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें स्केलर नंबर और स्केलर मैट्रिक्स, इसको मुझे नहीं लगता आपको ग्रीन बोर्ड पे एक्सप्लेन करना पड़े। यूनिट मैट्रिक्स, जब स्केलर नंबर जो है उनकी जगह 1 आ जाए, दिस इज कॉल्ड I2 भी कहते हैं हम इसे I3 भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है सेकेंड ऑर्डर, सो इसलिए I2 बोलेंगे ये। बट स्केलर एलिमेंट यहाँ पे क्या है, यूनिटी जब हो जाए दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। जब सारे डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाए, यूनिटी हो जाए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने आ जाए, 0 इज कॉल्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय I। ये I2 कह सकते हो आप, इसे I3 कह सकते हो। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको पहले ग्रीन बोर्ड पे बताऊंगा, फिर यहाँ पे ले आता हूँ। बच्चे ये एक मैट्रिक्स है आपके पास A, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले लिए, चलो नॉन स्क्वायर ले लेते, क्या फर्क है। 2/3 ऑर्डर है इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बच्चे 2/3। इसका A ट्रांसपोज को डैश लिखो, जहाँ A T लिखो कैपिटल, या फिर स्मॉल t लिखो, हैविंग सेम थिंग्स, तीनों का मतलब एक ही है। मैंने A ट्रांसपोज लिख लिया। अगर मैं फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, 2 3 4, फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, एंड सेकंड रो को मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसका ऑर्डर बन गया 3/2। जब ट्रांसपोज लिखना होता है, रो इंटरचेंज कॉलम में हो जाते हैं, कॉलम इंटरचेंज होते हैं रो में। जैसे ये फर्स्ट कॉलम थी, अब ये फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम थी, सेकंड रो बन गई, थर्ड कॉलम थी, थर्ड रो बन गई, और ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो थी, फर्स्ट कॉलम। मतलब रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज टू ईच अदर। और मैं इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन आपको माय डियर, मैं आपको इसकी अब डेफिनेशन बता रहा हूँ, आपको इंटरेक्टिव बोर्ड पे मैंने लिखी हुई हो, और पढ़ते हैं इसे। ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स A by changing its row into column and column into row is called transpose of matrices A and denoted by A dash or AT or small चाहे capital T. Thus if A is equal to AIJ JI order जो M cross N, then A transpose का order क्या बन जाएगा, N cross M। IJ का देखो मैंने JI कर दिया, एलिमेंट्स आर इंटरचेंज हो गए, ऑर्डर भी चेंज हो गया। तो आई होप सो अप टू हियर क्लियर। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आल्सो कॉल मी और कैन व्हाट्सएप मी, व्हाटएवर यू वांट। सो ये एग्जांपल दिए मैंने ए मैट्रिक्स से, जैसे मैंने अभी ग्रीन बोर्ड पे आपको समझाया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गई, थर्ड रो बच्चे थर्ड कॉलम बन गई। इज दैट क्लियर? और देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ बट मैथ पढ़ते पढ़ते उनको नींद आती है। बच्चे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके साथ बना रहा हूँ, काफी मेहनत से आपका वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी नींद नहीं आ जानी चाहिए, रात को जब भी स्टडी करोगे आपकी नींद उड़ जाएगी। और चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। बल्ले बल्ले स्क्वायर मैट्रिसेस ए, जब इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मतलब ए मैट्रिसेस अगर वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, देन दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और सबसे पहले अगर आपने इसको याद रख लिया, इस एग्जांपल को याद रख लिया, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी बच्चे, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आएगा आप इसे बहुत प्यार से करोगे। डायगोनल एलिमेंट ए बी सी, डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए बी सी। उसके बाद यस नॉट ए गर्लफ्रेंड गुड फ्रेंड, जी एफ, और यहां भी लिखा जी एफ,
अब उसको घुमाते हो ना किस पे, हॉर्स के ऊपर, ठीक है। और एक बार ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं इसको। देखिए बच्चे, मैंने लिखा ABC आपकी गुड फ्रेंड, और यहाँ पे गुड फ्रेंड आपका, और उसको किस पे घुमाते हो आप, हॉर्स के ऊपर। ये मैट्रिसेस ए मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब अगर इसका ट्रांसपोज लूं मैं, ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया बच्चे। ये फर्स्ट वाली रो को मैंने फर्स्ट, सेकेंड रो मैंने GBH को मैं सेकेंड कॉलम में चेंज करने जा रहा हूँ, GBH। थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चे, तो दोनों सेम है, मतलब A = A ट्रांसपोज हो गया। एंड दिस देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर बताता हूं मैं इंटरेक्टिव। यस माय डियर, हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके अगर हम A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा, देन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत मजा आएगा माय डियर आपको मेरे से पढ़ने का, बहुत मजा, मैं एंजॉय के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट हर बात बनता जाएगा। और देखते हैं एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। इसके मैट्रिसेस A Aij is said to be symmetric matrices for, ये मेरे पास देखो ABC की जगह पे मैंने लिखा है 1 0 6, और गुड फ्रेंड की ये 2 -4, यहाँ पे 2 -4, और हॉर्स की ये 5 है। क्लियर, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या सर बार बार पढ़ना है इसमें? आपने मेरा लेक्चर्स देखा, आई होप सो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और मज़ा आया भी होगा आज पढ़ने में। अभी तो मैंने खाली आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए ये लेक्चर दिया है। अगर आप इसका भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं 100 में से 100 स्कोर करूं, और स्कोरिंग तो दूर की बात, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी बन जाए, और आई वांट टू बिकम मास्टर इन मैथ्स, मेरे को मास्टरी आ जाए, क्वेश्चन बाद में आए, मैं आंसर पहले दूँ, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे मेरा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे कोई भी सब्जेक्टिव हो, कोई भी पार्ट हो मैथ का, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तब आपको मेरी पूरे 10 मंथ का जो कोर्स है, जिसमें मैं टेस्ट इंक्लूडिंग बोल रहा हूँ, प्लस जेई का बोल रहा हूँ, प्लस पूरी 12th क्लास का, आपको पूरे वीडियोस मेरे देखने होंगे, जिसके लिए मैंने आपको पहले बताया, प्लीज़ लॉग इन कीजिए, फ्रॉम प्ले स्टोर में जाइए, कॉन्सेप्ट क्लासेस 21 को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप मेरे क्लासरूम में आ जाएंगे। क्लासरूम में आपको मैं सारे चैप्टर के लिए अलाउड करूँगा, जिसको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ मेरी यूटी से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से मैं अपने बच्चे इकट्ठे करना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे खुद बोलें हर कॉर्नर, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर इंडिया, यार वाकई यार अनिल सर इज अनिल सर। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।